ज्ञान की बात यूट्यूब चैनल पे एक बार आपका फिर से स्वागत है दोस्तों। तो जैसे कि हम जानते ही हैं, गरुड़ पुराण में इंसान की मृत्यु तथा जीवन के बारे में बताया गया है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु ही काल यानी समय है, और जब मृत्यु का समय निकट आता है, आत्मा से देह और प्राण का योग हो जाता है। हर एक मनुष्य का जीवन और मृत्यु का समय निश्चित होता है। इसे पूरा करने के बाद ही मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है और वह पुनः दूसरे शरीर को धारण करता है। तो अब यहाँ ये सवाल उठता है कि जब किसी मनुष्य की अकाल मृत्यु हो जाती है तो उस जीवात्मा का क्या होता है और अकाल मृत्यु किसे कहा जाता है। इस एपिसोड में हम आपको ऐसे ही कुछ सवालों का जवाब देंगे। तो जानने के लिए ये वीडियो पूरी देखें ज्ञान की बात यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मनुष्य के जीवन का 7 चक्र निश्चित है। यदि कोई मनुष्य इस चक्र को पूरा नहीं करता है, अर्थात जो अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, उसे मृत्यु के बाद भी कई तरह के कष्ट भोगने पड़ सकते हैं। परंतु सबसे पहले ये जानना आवश्यक है कि अकाल मृत्यु क्या होती है। अब किस तरह की मृत्यु को गरुड़ पुराण में अकाल मृत्यु बताया गया है। गरुड़ पुराण के सिंहावलोकन अध्याय में बताया गया है, यदि कोई प्राणी भूख से पीड़ित होकर मर जाए, या हिंसक प्राणी द्वारा मारा जाए, या फिर गले में फांसी का फंदा लगाकर जिसकी मृत्यु हो जाए, अथवा विष तथा अग्नि से मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, अथवा जिसकी मृत्यु जल में डूबने से हो जाती है, या जो सर्प के काटने से मर जाता है, या जिसकी दुर्घटना या रोग के कारण मृत्यु होती है, वह अकाल मृत्यु को प्राप्त होता है। लेकिन दोस्तों, गरुड़ पुराण में आत्महत्या को सबसे निंदनीय मृत्यु बताया गया है। न ही नहीं, भगवान विष्णु ने आत्महत्या को भगवान का अपमाननीय बताया गया है। साथ ही गरुड़ पुराण में विष्णु जी ने बताया है कि जिस मनुष्य की अथवा प्राणी की मृत्यु प्राकृतिक रूप से होती है, वह 3, 10, 13 अथवा 40 दिन के अंदर दूसरा रूप लेकर धरती पर जन्म लेता है। परंतु जो व्यक्ति आत्महत्या जैसे घृणित अपराध करता है, प्राणी की जीवात्मा पृथ्वी लोक पर तब तक भटकती रहती है जब तक प्रकृति द्वारा वह अपने समय की मृत्यु के आसपास ना पहुंच जाए। ऐसी जीवात्मा को ना तो स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है और ना ही नरक लोक की। जीवात्मा की अवस्था को अगति कहा जाता है। इसीलिए गरुड़ पुराण में बताया गया है, आत्महत्या करने वाली आत्मा अकाल मृत्यु को प्राप्त होने वाली सबसे कष्टदायी अवस्था में जाती है, और अकाल मृत्यु को प्राप्त करने वाली आत्मा की तमाम इच्छाओं यानी भूख, प्यास, संभोग, सुख, राग, क्रोध, दोष, लोभ, वासना आदि की पूर्ति के लिए अंधकार में तब तक भटकती रहती है तक उसका परमात्मा द्वारा निर्धारित जीवन चक्र पूरा नहीं हो जाता। परंतु यहाँ अब ये सवाल उठता है कि भी प्राणी की अकाल मृत्यु क्यों होती है। तो दोस्तों, मैं आपको इसका भी बता दूं कि इसका भी वर्णन गरुड़ पुराण में किया गया है। इसके द्वारा विधाता द्वारा निश्चित की गई मृत्यु प्राणी के पास आती है तो शीघ्र ही उसे लेकर मृत्यु लोक से चली जाती है। प्राचीन कालों से ही वेद का ये कथन है कि मनुष्य 100 वर्ष तक जीवित रह सकता है, लेकिन जो आदमी निंदित कर्म करता है वह शीघ्र ही विनष्ट हो जाता है। जो वेदों का ज्ञान न होने के कारण वंश परिवार के सदस्य का पालन नहीं करता है, जो आलस से वश कर्म का परित्याग कर देता है, जो सदैव त्याज्य कर्म को सम्मान देता है, जो जिस किसी घर में भोजन कर लेता है, और जो पर स्त्री में अनुभक्त रहता है, इसी प्रकार के अन्य महादोषों से मनुष्य की आयु क्षीण हो जाती है। श्रद्धाहीन, अपवित्र, नास्तिक, मंगल का परित्याग करने वाले, विद्रोही, असत्यवादी ब्राह्मण की मृत्यु अकाल में ही यमलोक ले जाती है। प्रजा की रक्षा न करने वाला, ब्रह्मचरण से ही हीन, क्रूर, मूर्ख, विदा अनुशासन से पृथक और पीड़क क्षत्रिय यम का शासन प्राप्त होता है। ऐसे दोषी ब्राह्मण एवं क्षत्रिय मृत्यु के विषीभूत हो जाते हैं और यम यातना को प्राप्त करते हैं। जो अपने कर्मों का परित्याग तथा जितने मुख्य आचरण हैं उनका परित्याग करता है और दूसरों के कर्म में निरत रहता है, वह निश्चित ही अकाल मृत्यु को प्राप्त करता है। और जो शूद्र दुष्सेवा के बिना पुण्य कर्म करता है, वह भी निश्चित समय से पहले यमलोक जाता है। ये हो गई अकाल मृत्यु और उससे मिलने वाले कष्टों की बात। चलिए जानते हैं अकाल मृत्यु के बाद
कौन सी आत्मा इस योनि में भटकती रहती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो पुरुष अकाल मृत्यु को प्राप्त करता है तो वह भूत, प्रेत, पिशाच, कष्ट मांडा, राक्षस, बेताल या क्षेत्रपाल योनि में भटकता रहता है। और जबकि कोई स्त्री अकाल मृत्यु को प्राप्त होती है तो वह भी इसी तरह की योनियों में भटकती रहती है, लेकिन उसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि यदि कोई नवयूत्र स्त्री या प्रस्तुता अकाल मृत्यु को प्राप्त होती है वह चुड़ैल बन जाती है। वहीं जब किसी कुंवारी कन्या की अकाल मृत्यु हो जाती है उसे देवी योनि में भटकना पड़ता है। इन सब के अलावा गरुड़ पुराण में अकाल मृत्यु के कारणों से होने वाली मृत्यु के आत्मा के लिए कई कारण बताए गए हैं। नदी या तालाब में तर्पण करना चाहिए जो कि उनके परिवार के हाथों से ही होना चाहिए। साथ ही मृत आत्मा की इच्छा पूर्ति के लिए पिंड दान अथवा सत्कर्म जैसे दान, पुण्य तथा गीता का पाठ करवाना चाहिए। कार्य कम से कम 3 वर्षों तक चलते रहना चाहिए। साथ ही वर्षी आने पर ब्राह्मणों और बालकों को भोजन करवाना चाहिए ताकि मृत आत्मा को जल्द से जल्द मुक्ति मिल सके। दुर्घटना, रोग या अन्य किसी भी प्रकार की मृत्यु को रोकना हम इंसानों के बस में तो है नहीं, लेकिन आत्महत्या को हम रोक सकते हैं। जब भी आपके मन में आत्महत्या करने का ख्याल आए तो उससे पहले उससे जुड़े परिणामों के बारे में अवश्य सोच लें, क्योंकि लोग यही सोच के आत्महत्या जैसा कदम उठाते हैं कि उन्हें सभी कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन अज्ञानता के कारण वो लोग नहीं जानते कि मृत्यु के बाद वर्तमान में हो रहे कष्टों से ज़्यादा ही कष्ट उन्हें भोगने पड़ेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो इसे खुद तक सीमित ना रखें, अपने मित्रों में ज़रूर शेयर करें, हमें कमेंट और लाइक करके ज़रूर बताएं।